वेल फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स होता क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है फॉर्म क्लासेस और क्या होता है स्ट्रक्चर वर्ड। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक उसको कवर करना पड़ेगा और उसका नाम है मॉर्फेम। सबसे पहले हमें इस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, मॉर्फेम होता क्या है, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होता है। यहाँ तक तो आपको बताया गया है पहले ही कि फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड ये दोनों जो है या पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं। ये दोनों जो हैं क्या है, तो ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं। यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो भाग में बांटा गया है, एक को बोलते हैं फॉर्म क्लासेस और दूसरे को बोलते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स। लेकिन किस बेस पे बांटा गया है, व्हाट इज द बेस ऑफ डिवाइडिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू टू कैटेगरीज इन मॉडर्न ग्रामर, यू विल लर्न इन मॉर्फेम। मॉर्फेम पढ़ेंगे इस चीज को हम कि मॉर्फेम क्या है और कैसे इसकी मदद से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि 8 हुआ करते थे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब डिक्वेशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ करते थे, उसको दो भाग में बांटा गया है फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड में। कैसे बांटा गया है और इसको बांटने का क्या क्राइटेरिया है, वो मॉर्फेम है। क्राइटेरिया क्या है, मॉर्फेम है। तो मॉर्फेम होता क्या है हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं कुछ लेटर्स लिखता हूं और कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखता हूं, इसको आप गौर करेंगे। पहला हमारा लेटर है एस, दूसरा है एस, आईएनजी और ईडी। हमने 4 चीजें लिखी यहां पे। उसके बाद हम और लिखते हैं इन, उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पे अन, डिस और प्री। 4 मैंने नीचे भी लिखे, यानी कि हमने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है। क्या है आपको पता नहीं होगा, देयर इज नथिंग, इसका मीनिंग कुछ नहीं होता है। इसको हम देख कर ये नहीं कह सकते कि यह है क्या, देयर इज नो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, इसका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता है। स्टिल यह लेटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वह कैसे इंपैक्ट करता है मॉर्फेम में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि मॉर्फेम होता क्या है। तो मॉर्फेम, ये जो हमने लिखा यहाँ पे लेटर्स, दीज आर मॉर्फेम्स, ये मॉर्फेम है। इसका मतलब मॉर्फेम इज अ लेटर्स, मॉर्फेम इज अ लेटर्स, और हम ये भी कह सकते हैं कि मॉर्फेम इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स भी है, ठीक है। बट एक बात दिमाग रखना पड़ेगा, देयर इज नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। मॉर्फेम इज अ लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग नो मीनिंग, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। बट इट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स व्हेन इट एडेड टू द लास्ट ऑफ द वर्ड और द फर्स्ट ऑफ द वर्ड्स। लेकिन ये सारे जो मीनिंगलेस लेटर्स लिखे गए यहाँ पे, ये दूसरे वर्ड्स के मीनिंग को चेंज कर देते हैं जब उसके लास्ट में या फर्स्ट में ऐड किए जाते हैं। तो देखिए कैसे, कुछ वर्ड्स हम लिखते हैं यहाँ पे। पहला वर्ड बॉय, अगर इसमें लगा दूं मैं एस तो क्या हो जाएगा, बॉयज। हमने यहाँ पे सॉरी इसको ऐसे लिखता हूं मैं, एस ऐड कर दिया। दूसरा एस हमने लिखा यहाँ पे मैंगो, इसमें एस ऐड कर दिया, क्या हो गया, मैंगोस। तीसरा बात करते हैं हम प्ले, हमने इसमें आईएनजी लगा दिया, क्या हो गया, प्लेइंग। चौथा है ईडी, हम यहां लिखते हैं प्ले प्लस ईडी, क्या हो गया, प्लेट। यानी कि ये जो लेटर्स हैं, जो लेटर्स हमने यहां पे यूज किया, it doesn't have meaning itself, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं, but it changes the meaning of the words when it added to the words। लेकिन ये वर्ड के मीनिंग को बदल देता है जब इसको वर्ड में ऐड किया जाता है। तो इसका यूज हमने देखा यहाँ पे। अब यहाँ पे आई एम जो है, इधर अन है, डी से प्री, इसका लिखना है आई एम। तो हमने यहाँ पे आई एम लिखा प्लस मॉर्टल, MORTL, मॉर्टल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमॉर्टल। उसके बाद अन प्लस एजुकेटेड, क्या हो जाएगा, अनएजुकेटेड। यहां लिखा डिस प्लस ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। और यहां लिखा हमने प्री प्लस कॉशन, क्या हो गया, प्रिकॉशन। 4 वर्ड हो गया। इसका मतलब ये जो लेटर है और ग्रुप ऑफ लेटर है, यह वर्ड को इंपैक्ट कर रहा है व्हेन इट इज एडिंग टू द फर्स्ट ऑफ द वर्ड्स।
एंड ये जो लेटर है ये भी वर्ड को इंपैक्ट कर रहा है व्हेन इट इज एडिंग इनटू द लास्ट ऑफ द वर्ड। इसका मतलब हमने यहाँ पे दो तरीके का लेटर देखा और ग्रुप ऑफ लेटर देखा, यानी कि मॉर्फेम दो प्रकार के हो गए। एक वह जो वर्ड के लास्ट में लगता है और दूसरा जो वर्ड के फर्स्ट में लगता है। तो यहाँ पे दो वर्ड याद रखना पड़ेगा आपको। प्री, प्री का मतलब होता है पहले, और सफ, सफ का मतलब होता है बाद। और इसके साथ हमने लगाया फिक्स, यानी कि जो लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर किसी वर्ड के पहले आकर फिक्स हो जाएगा उसे हम प्रीफिक्स बोलेंगे। यानी कि यहाँ जो इन, अन, दिस, प्री, ये सब क्या है? प्रीफिक्स है। और सब यानी कि बाद में, तो एस, ई एस, आई एन जी और ई डी, यहाँ देख रहे हैं एस, ई एस, आई एन जी और ई डी, ये क्या है? वर्ड के बाद में लगाए गए हैं। इसका मतलब ये क्या है? सब बाद में, और फिक्स, फिक्स हो गया, बाद में फिक्स हो गया। तो मॉर्फेम जो हमने पढ़ा कि मॉर्फेम इज द लेटर और द ग्रुप ऑफ लेटर, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला प्रीफिक्स और दूसरा क्या हो गया? सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स आर द मॉर्फेम which is added to the first of the word, and suffix are the morpheme which is added to the last of the word. In other words, we can say that prefix are the letters or the group of letters which we add into the first of the word to change the meaning of the word, and suffix is the word or the group of words which we add into the last of the word to change the meaning of the word. ये सारे क्या हो गए? प्रीफिक्स, सफिक्स। तो मॉर्फेम को दो भाग में बांट दिया गया, प्रीफिक्स और सफिक्स में। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। यहाँ पे फॉर्म, क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड्स पे हम आते हैं। पार्ट्स को दो भाग में बांटा है। किस हिसाब से बांटा गया है, क्या बेस है बांटने का पार्ट्स स्पीच को दो पार्ट में, उसके बारे में हम जानेंगे। हमने पहले ही बताया कि मॉर्फेम इज द बेस ऑफ डिवाइडिंग पार्ट्स स्पीच इनटू टू पार्ट्स, फॉर्म, क्लास एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। ठीक, फॉर्म क्लासेस। फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म का मतलब होता है विच इज चेंजेबल, जो बदलने वाला है। सिंपल सी बात करें तो हमारे यहाँ जो फॉर्म है उसका जो फॉर्मेट होगा अलग होगा। आप किसी बैंक में जाते हो तो वहाँ जो फॉर्म मिलता है वो अलग होता है। हर चीज़ का एक फॉर्म होता है। एडमिशन फॉर्म होता है, इंक्वायरी फॉर्म होता है, और बहुत सारे फॉर्म होते हैं। विड्रॉल फॉर्म होता है, डिपॉजिट फॉर्म होता है। सारे फॉर्म क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी फॉर्म क्लासेस हैं वह बदलेगा, यानी कि फॉर्म क्लासेस में वे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे जो बदलेंगे, जो बदल जाएंगे। यानी कैसे बदलेंगे? तो उसको बदलने के लिए क्या होगा? उसमें प्रीफिक्स लगेगा या फिर सफिक्स लगेगा। इसका मतलब फॉर्म क्लासेस में वे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे जो प्रीफिक्स और सफिक्स से इफेक्टेड होंगे, और जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्रीफिक्स और सफिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा वह स्ट्रक्चर वर्ड कहलाएगा। यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फिक्स्ड होगा। स्ट्रक्चर हमेशा फिक्स होता है। तो कहाँ आएगा? स्ट्रक्चर, STRUCTUR, स्ट्रक्चर वर्ड्स में आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर जान लीजिए कि मॉर्फेम दो प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स, सफिक्स क्या है? तो पार्ट्स ऑफ लेटर्स और group of letters you can say which changes the meaning of the words when it added to the words। जब वर्ड में ऐड होता है तो वर्ड की मीनिंग को बदल देता है। It is two kinds, prefix and suffix। तो हमने यहाँ देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो हमने बांट दिया, फॉर्म, क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड से बांट दिया। अब फॉर्म क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के वे सारे पार्ट्स आएंगे जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स से इफेक्टेड हैं। जैसे हम बात करते हैं नाउन, तो दुनिया में कोई भी ऐसा नाउन होगा या फिर हो, उसका फॉर्म बदलेगा ही बदलेगा, उसका सिंगुलर है तो प्लूरल बनेगा, उसका जेंडर बदलेगा। यानी कि नाउन को हम इजीली तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए नाउन को फॉर्म क्लासेस में आएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोनाउन का।
तो प्रोनाउन जो है ही सी इट दे, वी कैन नॉट मॉडिफाई दिस प्रोनाउन, हम किसी प्रोनाउन को बदल नहीं सकते हैं, देयरफॉर प्रोनाउन फॉल इनटू द स्ट्रक्चर वर्ड, प्रोनाउन कहाँ आएगा वो स्ट्रक्चर वर्ड में आएगा। तीसरा बात करते हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव की बात करें अगर तो इसमें क्या है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स से इफेक्टेड होते हैं, जैसे गुड गुडनेस, बैड बैडनेस, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जो प्रीफिक्स सफिक्स से कभी इफेक्टेड नहीं होते हैं, जैसे उसकी बात करें तो फाइट, मेनी, ये सब ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि प्रीफिक्स सफिक्स से इफेक्टेड नहीं होते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम डिटरमाइनर्स बोलते हैं और इसको हम स्ट्रक्चर वर्ड में रखते हैं, डिटरमाइनर्स, यानी कि डिटरमाइनर्स आर द एडजेक्टिव्स। और जो एडजेक्टिव्स बदल रहे हैं, प्रीफिक्स सफिक्स से इफेक्टेड हो रहे हैं, उसको हम कहां रखेंगे, फॉर्म क्लासेस में, एडजेक्टिव नाम से, ठीक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स हो गया। अब वर्ब की बात करें तो वर्ब भी दो प्रकार के, एक वैसे वर्ब्स जो कि मॉर्फेम से यानी कि प्रीफिक्स सफिक्स से इफेक्टेड होते हैं, जैसे कि प्ले प्लेन, सफिक्स लग गया प्लेन हो गया, प्ले प्लेड प्लेड हो गया, सफिक्स लग गया प्लेड हो गया। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि प्रीफिक्स सफिक्स से इफेक्टेड होते हैं, बट दे आर सर्टेन वर्ब्स व्हिच इज नॉट गेट इफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, प्रीफिक्स और सफिक्स। जैसे हम बात करें आर, एम, इज, कैन, कुड, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इफेक्टेड नहीं होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज बोलते हैं। तो जो वर्ब प्रीफिक्स और सफिक्स से इफेक्टेड हैं उसको हम वर्ब नाम से फॉर्म क्लासेस में रखेंगे, और जो वर्ब प्रीफिक्स सफिक्स से इफेक्टेड नहीं है उसको हम ऑक्सिलरीज नाम से स्ट्रक्चर वर्ड में डालेंगे। तो स्ट्रक्चर वर्ड में आ जाएगा ऑक्सिलरीज, ऑल द ऑक्सिलरीज आर वर्ब, एंड यहां आ जाएगा वर्ब्स, ठीक है। अब बात करें तीसरा जो है एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब, यानी कि वैसे वर्ड्स, द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड इटसेल्फ, यानी कि एडवर्ब, वह एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब भी दो प्रकार के, एक वे जो इफेक्टेड होंगे, दूसरा इफेक्टेड स्विफ्टली इफेक्टेड हो जाता है उसके बाद, लेकिन बट टू इफेक्टेड नहीं होता है। तो कुछ जो एडवर्ब इफेक्टेड हो रहा है प्रीफिक्स और सफिक्स से, उसको हम स्ट्रक्चर वर्ड में नहीं डालकर फॉर्म क्लास में डालेंगे, और जो इफेक्टेड नहीं हो रहा है उसको हम स्ट्रक्चर वर्ड में डालेंगे। तो स्ट्रक्चर वर्ड में जो इफेक्टेड नहीं हो रहा है तो उसका नाम क्या होगा, इंटेंसिफायर, यानी कि ऑल द इंटेंसिफायर्स आर एडवर्ब, और यहां पे एडवर्ब। उसके बाद बच जाता है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरेक्शन। तो तीनों जो है प्रीफिक्स सफिक्स से इफेक्टेड नहीं है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रीफिक्स सफिक्स का, इसलिए इसको हम स्ट्रक्चर वर्ड में डालेंगे। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारे हो गए स्ट्रक्चर वर्ड्स में। तो यहां हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो भाग में बांटा गया है, फॉर्म क्लासेस में, स्ट्रक्चर वर्ड्स में। फॉर्म क्लासेस में कुछ पार्ट्स आ गए हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स में कुछ पार्ट हैं, ये क्यों आए हैं, मॉर्फेम क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स मॉर्फेम का पार्ट है, और प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये हमने जाना आज। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, जैसे नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है इसके बारे में डिटेल स्टडी करना, ताकि हम जान पाए कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम पूरा इसके बारे में समझ पाए। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का